समस्या हो रहा है, बहुत लंबे सालों से जो बिजली कटी है बता रहे हैं। हाँ, बिजली कटती है, फिर ये लोग अपने साधन से या कुछ हमारी मदद से बता देना है। तो आप हमें ना वोटिंग नहीं दे, कोई भी नेता आ जाए, बस सीधा चप्पल उठा के मारो अब नेता मला। हम लोग अपना घर चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लिए कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं किया मोदी, क्या कर रहा है? घर दूंगा हम रहते हैं वो जगह हमको चाहिए, और वही पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा पूरा हमको व्यवस्थित करके दे दीजिए। पैसा दो और घर लो, बोले हम कहाँ से देंगे? हमारा उतना बजट नहीं है कि हम उतना देंगे, हम रहेंगे। हम उतना साल से मेरे सास ऐसे बच्चा खेला वो बच्चा इतना 70,000 कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्ट्रेट परिसर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर सैकड़ों के तादाद पर यहाँ पर महिला है, यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, यहाँ पर उस वार्ड के पार्षद भी हैं। आखिर इतनी संख्या में लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, बात करते हैं। जी, आपका नाम? जयंती दिवांगा। कहाँ रहते हो आप? महाराणा प्रताप भवन के पास। कहाँ पर है ये महाराणा प्रताप? ये रेलवे स्टेशन पर, सेक्टर 7 जी। और हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और जो झाड़ू पोछा के काम करते हैं घरों घर। और क्या है, वहाँ घर को तो पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रहने की समस्या है। बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं झोपड़ी को। कब से रह रहे हो आप? हम 50-60 साल हो गए। वो झोपड़ी किसकी है? हम लोग का है। आप लोग का है? हम खुद ही उठाए। अच्छा, और जमीन किसका है? अब सरकार के है, रेलवे के। अच्छा, DSP वाले रेलवे वाला का है। सब जमीन हम लोग उठा के ऐसी बस 50-60 साल से वहीं रहे? हाँ, 60 साल से वहीं रह रहे हैं। हम शादी हो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं हम लोगों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जमीन चाहिए, सबके व्यवस्था। बच्चा पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ लाइट नहीं रहने से कैसे पढ़ेंगे? मट्टी तेल जला के बच्चा इतना रात तक तो कर नहीं पाते। उससे पहले था? उससे पहले बिना लाइट से कितने साल आप बिना लाइट से रह रहे हो? हम लोग बहुत साल से रहे हैं। अब लाइट कितने साल हो, अभी लाइट जला रहे हैं, इतना ज़्यादा साल नहीं हुए। बिना लाइट के कब से रह रहे हो? ये तो 40-50 साल 70 साल ज्यादा ही हो गए। बिना पानी के? हाँ, पानी बोरिंग भी तोड़ देते, बनाते नहीं है बोरिंग को भी। अभी भी पानी नहीं है। लाइट गोल होता है तो बहुत परेशानी होता है। भवन में, स्टेशन में जाना पड़ता है पानी के लिए। बहुत नहीं होता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है पानी के लिए। घर भी यहाँ नहीं देंगे बोलते, जुनवानी में देंगे बोलते। उतना दूर कौन जाएगा मैडम, आप ही बताओ। क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, हम लोग चाहते हैं कि हमें भिलाई नगर स्टेशन पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमको वहीं पर ही नाप के ही दे दो, हमको वहीं बसा दो। अलग कहीं देंगे तो हमको काम कहाँ करेंगे? हम रोज काम करते हैं तो रोज खाते हैं। ऐसे तो अगर हमको अलग दे देंगे काम, घर दे देंगे, अगर इंदिरा आवास वाला घर अगर हमको दे देंगे घर, तो फिर हम कहाँ काम करने जाएंगे? बाई घर में सब काम करने जाते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग कहाँ काम करेंगे वहाँ? इसलिए हम चाहते हैं हमको वहीं घर मिल जाए, हमको मीटर दे दो वहीं। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास जो हम लोग का घर है ना, हम लोग को वहीं घर दे दिया जाए और वहीं हम लोग को बिजली, बत्ती, पानी, हर चीज़ का सुविधा दे। हमारा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, सभी चीज़ हम लोग का वहीं का ही है। तो हमको हमारा आज से नहीं, साल तो कब तक हम लोग डर डर के रहेंगे? कब तक डर डर के रहे? हम लोग को ये डर रहता है बैठा हुआ कि अब घर तोड़ दिया जाएगा, अब घर तोड़ दिया जाएगा। तो ये डर को तो हमको अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग को वहीं रहना है। हम लोग को या तो हमें वहीं बसा देना है। तो आप हमें ना वोटिंग नहीं दे, कोई भी नेता आ जाए, बस सीधा चप्पल उठा के मारो अब नेता मला। जब हम लोग को घर मिला हाँ। नहीं रहने के लिए, अगर हम लोग को अगर इस बार घर नहीं मिला तो हम लोग लड़ेंगे ही, शुरू से लेकर लास्ट तक लड़ेंगे। जहाँ हम रहते हैं किसको दौड़ा तुम्हारे? नेता लोग को वोटिंग लेने आएगा तो हम लोग को घर देवाए और मोदी तक जाए बात है यहाँ। क्या चाह रहे हो आप लोग? हम लोग घर चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लिए कहाँ जाएंगे? सेक्टर 7 जाएंगे कि मुंबई दिल्ली जाएंगे? कि कलेक्टर ऑफिस आएंगे पानी के लिए? हाँ, और इतना साल हो गया मोदी इतना जीत रहा है, 15 साल कुर्सी में बैठा, क्या किया? जब
मोदी के लिए कुछ कर ही नहीं पाया तो है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं किया मोदी, क्या कर रहा है? खाली की घर दूंगा कुछ नहीं मिला हम लोग को, लालच बस दिखाता है। हाँ जी हो जाएंगे ना, कब होगा? जब मर जाएंगे तब सब कोई तड़प के पानी के लिए, लाइट के लिए, घर के लिए। देख सकते हैं लोग जो ये जगह हम रहते हैं वो जगह हमको चाहिए, और वही पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा पूरा हमको व्यवस्थित करके दे दीजिए। कांग्रेस वाला है चाहे कमल छाप वाला है, अब तो चप्पल उठा के मारो सब कोई, पूरा लेडीज मिल के। मैं हूँ आगे, मैं रहूँ, और कौन आते तो देखो। अब चुनाव के लिए आए, बस कोई भी चुनाव हो, में बड़ा वादा करके चले जाते हैं, इलेक्शन खत्म, बातें भी खत्म सभी का। कोई भी है, पार्षद आए चाहे कोई भी है, सांसद आए चाहे सीएम आए, कोई भी आए, जब तक हमारे घर नहीं मिली और लाइट नहीं मिली, नल नहीं मिली, फाइनल है जब तक हम लोग को घर, बिजली, पानी नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। इस बार चुनाव का बहिष्कार होगा, इस बार बहिष्कार बनाएंगे। अब जब तक लाइट नहीं बनेगा ना तब तक अब काम नहीं होगा। सही तो क्या खाएंगे? घर ही तो हमारा सब कुछ है, हमारा हम कमाते हैं तो खाते हैं, हम घर हमको देंगे, बोलेंगे इतना पैसा दो, और घर लोग बोले हम कहाँ से देंगे, हमारा उतना बजट नहीं है कि हम उतना देंगे, हम रहेंगे। हम उतना साल से मेरे सास ऐसे बच्चा खेला वो बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसका बीवी बन गई, उसके बच्चे बन गए, इतना साल हो गए, अब ये बोल रहे हैं कि घर निकाल देंगे, लाइट काट देंगे, ये करते, हम जाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? हमारे वही पे कमाए हैं, वही पे आधार कार्ड है, वही बच्चा पढ़ रहा है, सब कुछ वही कर, फिर हमारा आधार कार्ड क्या होगा, राशन कार्ड कहाँ जाएगा, हम कहाँ फेंकाएंगे, हम कैसे जिएंगे बताओ? हैं? ऐसे में हमारा कुछ मांग नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? यही आएंगे ना। बर्तन झाड़ू पोछा क्वार्टर में झाड़ू पोछा करते हैं और कहाँ जाएंगे? और इतना 70-80 हजार फायदा उठा रहे हैं, और बस हम लोग को लालच दिखा के बस चले जा रहे हैं। वोट लेने आएंगे, वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट मिल जाने के बाद हमको पूछते तो नहीं, रोड में लात मारे जैसे मार के भाग जाते हैं, तो रोड बना के देंगे, पानी ला के देंगे, ये करके देंगे। ऐसे बोलने से थोड़ी होता है, करके दो ना भाई। आज हम इतना दिन होने घर के बना के रखे, बोलने से घर तो अभी तक मिला नहीं है। राशन घर का फॉर्म भरने जाओ तो बोलता है ये किराया लाओ, तो ये लाओ, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? हम गरीब इंसान 10 कागज मांगेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? जो आधार कार्ड है, जो वोटर ID वही तो दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना मांगने के लिए बात किए हो? हाँ, जब घर प्रधानमंत्री जो घर का वो फॉर्म भरने के लिए गए तो क्या बोला कि किराया लाओ। हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम कहाँ से किराया लाएंगे? फिर जनगणना लाओ, जनगणना लेके गए तो क्या बोलता है उतने साल का जनगणना लाओ, उतने साल का जनगणना लेके गए तो फिर फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर कैसे करेंगे बताओ? हैं? हर चीज करने के बावजूद भी पैसा लगा के 800-900 लगा के कागज बनाए तहसील ऑफिस में, कोई काम नहीं हुआ, कागज रद्द कर दिए, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ से देंगे बताओ ना? हमारा उतना 800 रुपए हमारे बच्चे का ट्यूशन फीस हो जाएगा, 3 लाख 4 लाख मांग रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे गरीब आदमी? बर्तन धो के कहाँ से देंगे? हाथ मजदूरी करने वाले हैं हम लोग भी, छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कहाँ से देंगे? छोटा कहाँ से देगा? वो भी मांग रहा है, हर चीज का 3 लाख रुपए मांग रहा है, 1 लाख मांग रहा है, 70,000 कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, ये बताइए आप मेरे को। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बात करते हैं जी, साहू जी आप पार्षद हैं, आप दोनों स्थिति को देख रहे हैं, प्रशासन क्या कह रही है, किसकी ज़मीन है, आखिर यहाँ की जनता इतने आक्रोशित होकर दुर्गा कलेक्ट्रेट क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें जो है निकल के आ रही है। ये कहीं ना कहीं बीएसपी का क्षेत्र है और रेलवे के क्षेत्र है, मगर ये अभी के बसे हुए लोग नहीं है, ये 50-60 साल पहले से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कलेक्टर महोदय से ये ज्ञापन देने आए कि उनको व्यवस्थित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास बीएसपी ने भी इस ज़मीन को शासन से लीज पे लेके रखा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर बीएसपी की भी ज़मीन नहीं है। तो हम कलेक्टर महोदय से ये आवेदन कर रहे हैं कि उस जगह में प्रधानमंत्री आवास की योजना लाए। जी, अभी जैसे बिजली अगर काट दिए करके बता रहे हैं, तो ऐसे में फिर बहुत समस्या हो रहा है, बहुत लंबे सालों से जो बिजली कटी है बता रहे हैं। हाँ, बिजली कटती है, फिर ये लोग अपने साधन से या कुछ हमारी मदद से केबल लेके फिर जोड़ते हैं। फिर आप पार्षद होने के नाते जो मूलभूत सुविधा है, जनता जो वंचित है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा प्रयास यही है शासन से लीगली प्रोसेस में जाने का है कि उनको व्यवस्थित कर जाए। जी, इनकी समस्या क्या आपके पार्षद बनने से पहले है कि बाद में हुई? पहले से है। पहले से। मैं तो प्रथम पार्षद हूँ, अभी 4था वर्ष चल रहा है।
अच्छा, पहला पार्षद है। तो अभी आप दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात हुआ? नहीं, आज तो वो नहीं थे, एसडीएम जी से बात हुई है। क्या बात हुई है? तो एसडीएम जी ने बोला है कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी कलेक्टर महोदय से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, नहीं माना जाता है आपकी बात को, या आपकी बात में अनसुनी या लेट लती होता है, तो आप क्या करेंगे? कलेक्टर जी के पास फिर से आएंगे, घेराव करेंगे। फिर से आएंगे जब तक जनता फिर से भुगतान भुगतता रहे? नहीं, अभी तो उनके लिए व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन हम क्या व्यवस्था? जो भी पानी की व्यवस्था हम निगम के थ्रू करना है वो कर देते हैं। बिजली की व्यवस्था, क्या एज ए पार्षद होने के नाते आप इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति का, हर जनता का मूलभूत सुविधा होता है सड़क, नाल, पानी, बिजली, इनसे वंचित कर दिया गया है? तो ऐसे में इतने बहुसंख्या में जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो बता रहे हैं 50-60 साल से रह रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? पहले वहाँ बोरवेल की व्यवस्था नहीं थी, हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आज के देश में निगम से सब चीज़ें बनवा चुके हैं। अब जो है हम चाहते हैं कि व्यवस्था, जो ज़मीन है उस पर प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत प्रॉपर पक्का मकान बनाया। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि वो प्रधानमंत्री योजना का जो 3.5 लाख, जो 4 लाख जो भी है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो पैसा देने में भी असक्षम है। फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? तो हम शासन से मांग करेंगे कि हम उनके लिए व्यवस्थित करें, क्योंकि ये इनकी ज़मीन है, ये कहीं ना कहीं वहाँ अपना पट्टा जो भी खर्च करके वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करें। ज़्यादातर किस तरह से लोग हैं वहाँ पर? श्रमिक लोग हैं। वो लोग हैं जो BSP के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो सर्वेंट है। अच्छा, सर्वेंट है, यानी कि जो ज़मीन है जिसमें रह रहे हैं उन लोग, जिसको उन लोग लीगल मान रहे हैं, वो एक्चुअली में BSP की ज़मीन है, तो अधिकार तो बनता नहीं फिर उस हिसाब से। BSP भी सरकार से ये ज़मीन लेके रखी है लीज पे। BSP की प्रॉपर ज़मीन नहीं है। BSP ने भी एक पद्धति के साथ ली, तो हम भी उसी पद्धति से हम कलेक्टर महोदय से मांग कर रहे हैं। लग रहा है कि मांगे पूरी हो जाएगी। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाकी कलेक्टर महोदय। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, और आपके जो जनता है, आपके जो चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको सारे लोगों की बात समझना पड़ता है, तो इनकी मांगे पूरी हो जाए। लेकिन अगर इस दरमियान अगर और कोई भी बातें आएगी तो आप उसको सक्षम हैं सुलझाने के लिए। तो देखें किस तरह से जो भिलाई के अधिकृत ज़मीन पर जो रह रहे हैं, उनके लोग जो हैं 50-60 साल से वहाँ पर निवासरत हैं, उनको जो मूलभूत सुविधा से वंचित रख दिया गया है। और अभी मेन समस्या जो है, इनको रहने का आ रहा है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जिस नोटिस के चलते आपने देखे महिलाओं ने कितने आक्रोशित होकर सवाल जवाब किए हैं और जवाब दिए हैं। और जो है कई लोगों का तो ये भी कहना था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर चुनाव मांगने के लिए कोई नेता या प्रतिपक्ष के लोग अगर आते हैं, तो उनसे भी जो है इस बार कठोर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने खुद सुने कि किस तरह के बात सुने। बहरहाल ये जो मुद्दा है, इनको फिर से दुर्ग कलेक्टेड आना पड़ेगा, या इस आवेदन के पास जो है दुर्ग कलेक्टेड में जो है एक्शन लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ भिलाई की जो जनता है, एक उम्मीद पर यहाँ से वापस जा रही कि उनकी मांग को जो है जल्दी सुन लिया जाएगा। क्या आम जनता, गरीब जनता की बात सरकार जल्दी सुनती है या फिर लेट होता है? ये अगली अपडेट में हम आपको अपडेट के माध्यम से देते रहेंगे। बहरहाल ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।